नमस्कार। कभी कभी ना खबरों की एक छोटी सी लाइन में पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक वाक्य उठाएंगे और देखेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य सहयोग के बारे में क्या-क्या बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो वाक्य। अब पहली नजर में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके हर शब्द में एक गहरा मतलब है। सोचिए, विशेष बल, 16वां अभ्यास, वज्र प्रहार और जगह बकलो। ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। तो सवाल ये है कि ये एक लाइन हमें असल में बता क्या रही है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वाक्य के कौन वाले हिस्से से, यानी ये विशेष बल। आखिर ये हैं कौन? क्योंकि ये कोई आम सेना की टुकड़ी बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात हो रही है दो महाशक्तियों की सबसे बेहतरीन, सबसे इलीट यूनिट्स की। एक तरफ है भारत के स्पेशल फोर्सेस जो हिमालय की उन मुश्किल ऊंचाइयों पर लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका के ग्रीन बेरेट्स जिनके पास दुनिया भर में स्पेशल ऑपरेशंस का दशकों का अनुभव है। तो ये अभ्यास असल में बराबरी वालों का एक साथ आना है, जहां दोनों एक दूसरे की महारत से कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्पेशल फोर्सेस की बात। अब आते हैं इस अभ्यास के नाम पर, वज्र प्रहार। क्योंकि जब मिलिट्री एक्सरसाइज की बात होती है ना, तो नाम में ही अक्सर पूरी कहानी छिपी होती है। और देखिए, ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है कि साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये 16वीं बार है, और ये जो नंबर है ना 16, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सालों से कितना गहरा विश्वास और सहयोग बना हुआ है। ये पार्टनरशिप कितनी मजबूत और पुरानी हो चुकी है। और अब नाम की बात, वज्र प्रहार। वज्र मतलब भगवान इंद्र का वो पौराणिक हथियार जो जबरदस्त ताकत और सटीकता का प्रतीक है। तो ये नाम सीधे सीधे इस अभ्यास के मकसद को बताता है। एक बिजली की तरह तेज, शक्तिशाली और बिल्कुल सटीक हमला करने की क्षमता को और बेहतर बनाना। तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन नहीं है, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन भी है। तो हमने बात की कि कौन शामिल है और क्यों हो रहा है। अब आते हैं कहां पर। हिमाचल प्रदेश का बकलोह। देखिए, किसी भी मिलिट्री अभ्यास के लिए लोकेशन यूं ही नहीं चुन ली जाती। इसके पीछे भी एक खास वजह होती है, और बकलोह भी कोई इत्तेफाक नहीं है। जरा सोचिए, हिमाचल की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां, वो मुश्किल इलाका, ये जगह इन स्पेशल फोर्सेस के लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये उन्हें असली लड़ाई जैसे सबसे मुश्किल हालात के लिए तैयार करता है, जहां उन्हें सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि कुदरत से भी जूझना पड़ता है, चाहे वो ऊंचाई हो या खराब मौसम। तो ये लोकेशन सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि ये ऐसी भट्टी है जो इन सैनिकों को और मजबूत बनाती है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब ये एलीट फोर्स, ये 16 साल का लंबा इतिहास और ये खास लोकेशन, तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग क्यों नहीं है? देखिए, इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, सैनिकों के बीच आपसी समझ और भरोसा बढ़ता है, जो किसी भी जॉइंट मिशन के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां दोनों देश आतंकवाद जैसी कॉमन चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी लेटेस्ट टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी एक दूसरे से शेयर करते हैं। और आखिर में ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती डिफेंस पार्टनरशिप का एक ठोस सबूत है, जो एक बड़े स्ट्रेटेजिक गठबंधन की तरफ इशारा करता है। तो अगली बार जब इस तरह की कोई खबर पढ़ें, तो सिर्फ हेडलाइन पर मत रुकिएगा, शब्दों के पीछे छिपे मतलब को देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे एक सीधे साधे वाक्य ने हमें जियोपॉलिटिक्स, भरोसे और भविष्य की तैयारियों के बारे में कितना कुछ बता दिया। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे ये सहयोग और गहरा होगा, भविष्य में भारत और अमेरिका की ये सैन्य दोस्ती क्या रूप लेगी।